Sitaram padambujo madhukar Yanmanasam liyate Sitaram gunavali nisidhiva Yajivya piyate Sitaram chittaropamanisam Yasyaksusarvasanam Sitaram sunama dhamanirtam Tam sadgurum sambhaje Neelambujam Shyamalakomalangam Sita samaropitavamabhagam Paro mahasaya kucharucham Namami Ramam Raghuvansanatam Yatra yatra Raghunath Kirtanam Tatra tatra Kritamaste Kanjanam Vaspyavari Paripurnalochanam Marutim Namatarabhyasantakam Vancha kalpatarubhyasya Kripa sindhivaivacha Patitanam pavanebhyo Shri Vaishnebhyo Namo Namo Bhakta Bhakti Bhagavante Guru Chaturnaam Vapuyek Inke Padvandan Kiye Nasat Vignane जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम उपनिरज ममवा तुम पीछे जो रहे श्रोता हैं रसखान इनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमान जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। चौबीस रूप लीला रुचिरा, चौबीस रूप श्री अग्रदास ओरे पद धरो, श्री अग्रदास ओरे पद धरो। प्रातः स्मरणीय परम बंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का भी नाम है। इस परम पावन पवित्र कार्तिक महीने का बड़ा महात्म शास्त्रों में लिखा है। और कार्तिक महीने में श्री राम वृंदावन के निवास का बड़ा महत्व है। पुराने संत कार्तिक महीने में एक क्षण के लिए बाहर नहीं जाते। और दूसरी बात,
संपूर्ण दामोदर मास के लिए विशेष भजन की तैयारी करते हैं। विशेष सांसारिक कार्यों को 1 महीने के लिए छुट्टी दे देते हैं। इस कार्तिक मास में किया हुआ भजन अनंत गुना होकर हमें मिलता है। अभी हम कुछ दिन पहले बरसाना गए तो पूज्य श्री विनोद बाबा जी का दर्शन करने के लिए गए। तो उन्होंने कहा कि कार्तिक महीने में हम एक पल के लिए भी कहीं नहीं जाते, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए नहीं जाते। यानी ये भजन का विशेषतम महीना है। और इस कार्तिक महीने में श्री ठाकुर जी ने विभिन्न लीलाएं की। बड़ी ही दिव्य लीलाएं हैं। यशोदा जी ने भगवान को रस्सी से बांधा, दामोदर मास भी कहते हैं इसे। तो इसी महीने की लीला है श्री गिरिराज पूजन की। आज गिरिराज जी का पूजन विशेष रूप से होगा। संत भगवान भी पधारेंगे, सबका दर्शन होगा। भगवान ने गिरिराज जी का पूजन कराया। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। बीच बीच में जब किसी को ज़्यादा अहंकार आ जाता है तो भगवान उसका इलाज भी करते हैं, उसकी औषधि भी करते हैं, दवाई भी करते हैं। तो कई चीज़ें एक साथ भगवान ने इस लीला में पूरी की। नंद बाबा हर वर्ष बहुत बड़ा उत्सव करते थे और उस समय ब्रज के सभी लोग सम्मिलित होते थे। एक दिन श्याम सुंदर ने देखा कि नंद बाबा बड़े व्यस्त हैं। जब उत्सव होता तो व्यस्तता होती है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सी वस्तु है, कौन सी वस्तु नहीं है। और पूरे गोप चौपाल पर एकत्रित हैं। पुरोहित जी बहुत सी वस्तुएं बता रहे हैं जो अभी तक नहीं आई। गोप इधर से उधर दौड़ करके इकट्ठी कर रहे हैं। बहुत से लोग पुरानी बहियों में क्या क्या लिखा हुआ है, पुरानी बहियों को खोल करके देख रहे हैं। बही मतलब जैसे हम लोग कापी रखते हैं ना, तो पहले लोग बही रखते थे। तो ठाकुर जी को समझ में नहीं आया कि आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, किस बात की व्यस्तता है, किस बात की ये चारों तरफ हलचल है। तो छोटे से श्याम सुंदर नंद बाबा की गोदी में बैठ गए और बाबा की तरफ मुख करके बोले, बाबा बाबा आज क्या है, आज कोई विशेष बात है क्या? नंद बाबा बोले, बेटा ये बड़े बूढ़ों का काम है, तुम जाओ ग्वाल बालों के साथ खेलो, तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना। ठाकुर जी बोलते बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र बोलते हैं। ठाकुर जी बोले, बाबा तुम कहते हो कि ये बड़े बूढ़ों का काम है, अब तुम भी बूढ़े हो गए हो, भगवान न करे कल आपकी आंखें बंद हो जाए तो मुझको ही तो करना पड़ेगा सब। कह रहे हो कि तुम खेलने जाओ, तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि मैं समझ तो लूं कि क्या करना पड़ेगा। अब नंद बाबा थोड़े से झिझके, अरे बेटा आज इंद्र भगवान की पूजा का उत्सव है। अब ठाकुर जी ने प्रश्न करना प्रारंभ किया, बाबा इस उत्सव से क्या होता है? नंद बाबा बोले, इसमें यज्ञ होता है,
बेटा अच्छी तरह से समझ ले, तू आकाश में जो मेघ दिखलाई पड़ते हैं, भगवान इंद्र इन सबके अधिष्ठात्र देव हैं। पृथ्वी में जल की वर्षा इंद्र करते हैं, और पानी न हो तो प्राणियों का जीवन न हो। इंद्र जल की वर्षा करते हैं जिससे प्राणियों का जीवन चलता है। और बेटा बहुत पुराने समय से हमारे पूर्वज इस यज्ञ को करते हुए आए, इसलिए हम लोग परंपरा नहीं तोड़ रहे हैं, हम भी यज्ञ करते हैं। सूर्य जी एक कथा शौनकाद ऋषियों को सुना रहे हैं। सूर्य जी कहते हैं कि भोले भाले गोप इंद्र को ही समस्त कर्मों का फलदाता मान रहे हैं। ये भोले भाले गोप इंद्र को जीवन दाता मान रहे हैं। ये बात सत्य नहीं है। सभी जीव कर्मों के अधीन हैं, और अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जीव संसार में जन्म लेता है, और अपने कर्मों के अनुसार ही उसकी मृत्यु भी होती है। हमारे जीवन की यात्रा में जो सुख आते हैं, जो दुख आते हैं, जो भय आता है, जो शोक आता है, जो हानि होती है, जो लाभ होता है, जो यश मिलता है, जो अपयश मिलता है, इस हमारे कर्मों का ही फल है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो से करे तो तस फल चाखा, तस फल चाखा। श्याम सुंदर ने कहा कि कर्म के अनुसार जीव को जन्म मिलता है, मृत्यु होती है। नंद बाबा ने कहा, अरे बेटा तो हम कर्म ही तो कर रहे हैं, यज्ञ करना कर्म नहीं है क्या? श्याम सुंदर बोले, बाबा कर्म क्यों नहीं है, कर्म अवश्य है, लेकिन आप कर्म का आदर कहाँ कर रहे हैं? आप तो इंद्र से भयभीत होकर के कर्म कर रहे हैं। अभी आपने जो कुछ कहा इससे पता चलता है कि आप इंद्र से भयभीत हैं कि ये यज्ञ नहीं करेंगे तो इंद्र नाराज हो जाएंगे। आपकी दृष्टि में इंद्र ही सब कुछ है। तो नंद बाबा थोड़ा सा गंभीर हुए। कहा, अच्छा लाला बता, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? ठाकुर जी ने कहा, बाबा हमारा जीवन की आजीविका गायों से चलती है। गैया हमारी इष्ट देवी हैं, इसलिए बाबा हमें गायों की पूजा करनी चाहिए, और गौओं को आहार जहाँ से मिलता है उस गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की। गौओं का आहार जहाँ से मिलता है उस गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा ने कहा, अरे भैया गोवर्धन गौओं को घास देता है, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इंद्र यदि वर्षा नहीं करेंगे तो कैसे घास होगी? श्याम सुंदर बोले, बाबा सूर्य भगवान अपनी किरणों से समुद्र से, नदियों से,
कुएं से, सरोवर से और समस्त प्राणियों के उष्ण शरीर से जल खींचते हैं और वर्षा काल में उस जल को वर्षा देते हैं, बादल को दे देते हैं, फिर बादल वर्षा कर देते हैं। वायु की प्रेरणा से मेघ आपस में टकराते हैं, गर्जना होती है और संपूर्ण भूमि में जगह जगह वर्षा होती है। तृण वृक्ष, लताएं, औषधियाँ उससे उत्पन्न होती हैं, वृक्षों में फल लगते हैं, खेतों में अन्न होता है, जिससे प्राणियों का जीवन चलता है। सूर्य जी कहते हैं कि ऋषियों, जब भगवान ने इस प्रकार अनेक युक्तियों से इंद्र को सब कुछ मान करके करने वाले यज्ञ का खंडन किया, तो छोटे से बालक की बात पूरे गोप ध्यानपूर्वक सुनने लग गए। सब जब एकाग्रता पूर्वक श्याम सुंदर की बात सुनने लग गए तो भगवान बोले, पिताजी, जब प्रत्यक्ष देवता हमारे सामने विराजमान हो तो जो देवता दिखलाई नहीं पड़ता उसकी पूजा करने से क्या लाभ? परोक्ष देवों के पीछे क्यों पड़ना, जब प्रत्यक्ष देवता हमारी आंखों के सामने है। पिताजी, पृथ्वी पर 3 प्रत्यक्ष देवता हैं। नंबर 1 गौ, नंबर 2 ब्राह्मण और नंबर 3 गोवर्धन। इससे इन तीनों का पूजन होना चाहिए। तस्माद् गवां ब्राह्मणा नाम दृश्यारम्यतं मखा या इंद्रियाग संभारस तैरे साध्यतां मखा। इन तीनों की पूजा होना चाहिए। ठाकुर जी बोले, अच्छा बाबा ये बताओ, आप जिस देवता की पूजा करते हैं उसको कभी भोग लगाते हुए देखा है? नंदवा ने कहा, रे कन्हुआ, जब उसका हमने दर्शन ही नहीं किया कभी आज तक, तो उसको खाते हुए क्या देखेंगे? ठाकुर जी बोले, बात तो यही है, आज आप मेरे देवता की पूजा करें और प्रत्यक्ष आपके सम्मुख को खाएगा, बिल्कुल दिखाई पड़ेगा खाते हुए। इतनी बात सुनना था, पूरे गोप जोश में, हाँ कन्हैया, अब तुम्हारी देवता की पूजा करना है जो हमें दिखाई पड़े खाता हुआ। सब गोपों ने एक स्वर से कन्हैया का समर्थन किया, बाबा अब की बार कन्हैया के, कन्हुआ के देवता की पूजा करना है। अब नंद बाबा बोले, सब कन्हैया के साथ हो गए, पूरे ब्रजमंडल के गोप कन्हैया के साथ हो गए। नंद बाबा बोले, भैया जब सबकी सम्मत है तो मैं क्या करूँगा, ऐसा ही होना चाहिए। बाबा बोले, अच्छा कन्हैया ये बता, तेरा देवता खाता क्या क्या है? कन्हैया बोले, मेरे देवता को खाने में कोई पाबंदी नहीं है। खट्टा भी खाता है, मीठा भी खाता है, चलपरा भी खाता है, कसैला भी खाता है। अरे षटरसों से में कोई भी रस वाला पदार्थ हो, चाहे कड़वा हो चाहे नमकीन हो, खाता है। मेरा देवता भक्ष भी खाता है, भोज भी खाता है, लेह भी खाता है, चोस भी खाता है। ये 4 तरह के पदार्थ जिन्हें अलग अलग तरीके से खाया जाता है, भक्ष, भोज, लेह और चोस। आज जितनी चीजें बना सकते हो बनाओ, मेरा देवता कभी मना नहीं करेगा, कोई पाबंदी नहीं कि मैं नहीं खाता, ये नहीं खाता। हमारा देवता सब खाता है। महाराज गोपों ने जब देखा कि इसका देवता इतना अच्छा है, सब खाता है और हमें दर्शन भी देगा और खाते हुए हम देखेंगे भी, सब इंद्र को भूल गए, जुट गए। कन्हैया के देवता की पूजा करनी है भैया, पूरा ब्रजमंडल जुट गया।
और आज तो सबके घर में कढ़ाई चढ़ी महाराज, सबके, छोटे से बड़े के, सबके। अरे प्रत्यक्ष देखेंगे कैसे खाएगा, कनुआ का देवता कैसे खाएगा, प्रत्यक्ष देखेंगे। महाराज पूरी रात ही व्यंजन बने, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने। और सुनो आप, वो कटोरी वाले व्यंजन नहीं बने, 20 ग्राम की कटोरी ठाकुर जी को रखी जाती है। अपन खाएंगे 5 किलो, और ठाकुर जी के लिए छोटी कटोरियाँ आती हैं, 2-2 चम्मच दाल आ जाए बस। ठाकुर जी कहते मैं भी बताऊंगा, मेरे को 2 चम्मच खिलाओ, मैं भी बताऊंगा। बाद में 2 चम्मच ही खाने को मिलेगा तुमको, वो नहीं महाराज। एक एक छकड़ा, छकड़ा माने बैलगाड़ी, एक एक छकड़े में हर प्रत्येक ब्रजवासी के घर से सामग्री बनी, छकड़ों में लाद लाद करके। और सब कहाँ पहुँचे, श्री गोवर्धन महाराज के समीप में पहुँचे। बोलो गोवर्धन महाराज की। मन से सब गोवर्धन चलो। यदि कुछ इच्छा हो कि कोई प्रसादी सादी मिले तो मन को एकाग्र करके गिरिराज जी के पास सब लोग चलो। किनके साथ में, ग्वाल वालों के साथ में, कन्हैया के साथ में। तो हम लोग भी पूजा करेंगे, यहाँ तो तैयारी हो ही रही है। पहले कन्हैया के साथ पूजन कर लेते हैं। तो महाराज अनेक तरह के व्यंजन बनाए ब्रजवासियों ने, और छकड़ों में लाद लाद करके श्री गिरि गोवर्धन पर्वत के समीप में आए। अब तो बड़े बड़े वृद्ध ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करना प्रारंभ कर दिया, और महाराज श्री गिरिराज जी का षोडशोपचार पूजन प्रारंभ हो गया। अब गिरिराज जी कोई छोटे तो है नहीं, एक लोटा के जल से काम चल जाए। ब्राह्मणों ने कहा आनंद बाबा गिरिराज जी को स्नान कराना है, गंगा जल कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, गंगा जल लाओ। नंद बाबा ने कहा भैया हम तो गंगा जल लाना भूल गए। कन्हैया बगल में बैठे थे नंद बाबा के। श्याम सुंदर ने कहा बाबा ये सब चीज़ें दिव्य हैं, स्थूल नहीं है। आप यहीं बैठे बैठे प्रेम पूर्वक गंगा जी का ध्यान करो। उनसे कहो गंगा जी प्रकट हो जाओ, हमें जल चाहिए हमारे देवता को स्नान करने के लिए। कन्हैया की बात सुन करके नंद बाबा आंख बंद करके, हे गंगा मैया प्रकट हो जाओ, हमें स्नान कराने के लिए जल चाहिए। आंख बंद करके जैसे ध्यान किया, और महाराज गंगा जी का स्रोत पृथ्वी से ऐसा फूटा गोवर्धन के समीप में कि महाराज चारों तरफ गंगा जी का जल भर गया। बोलो मानसी गंगा की जय। बोलने में कंजूसी मत करो, बाद में प्रसाद कम मिलेगा, पूरी ताकत से बोलो। बोलो गिरिराज जी महाराज की। तो षोडशोपचार पूजन हुआ। पूजन करने के बाद ब्राह्मणों ने कहा बाबा अब गिरिराज जी के सामने नैवेद्य रखा जाए। अब श्याम सुंदर ने सोचा कि मैंने कहा है कि ये प्रत्यक्ष पाते हैं तो बात झूठी ना हो जाए। तो समस्त गोपों को विश्वास दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने अपना विशाल काय रूप प्रकट किया। महाराज बड़ा विशाल ऐसा रूप प्रकट किया, इतना बड़ा भारी ढील डौल बना करके पर्वत के ऊपर खड़े हो गए। एक रूप में बाबा के पास बैठे और एक रूप में गिरिराज जी के ऊपर बड़ा विशाल रूप धारण करके प्रकट हो गए और जोर से बोले मैं ही गिरिराज हूँ, मैं ही गिरिराज हूँ, मैं ही गिरिराज हूँ।
कृष्ण स्वतन्यतमं रूपं गोपविस्रंभणं गतः शैलोऽस्मि त्रिभुवन भूरि बलिमादत् बृहद्वपुः। सारे ब्रजवासियों ने जब ये आवाज़ सुनी और सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का ये रूप देखा तो ब्रजवासी बोले, भैया तुमने पूजा बड़ी जोरदार किया है। यदि प्रेम पूर्वक पूजा न की होती तो गिरिराज जी दर्शन नहीं देते। ये प्रमाण हो गया कि सभी ब्रजवासियों ने प्रेम पूर्वक गिरिराज जी की पूजा किया है। देखो भैया, तुम्हारी पूजा के निमित्त प्रसन्न होकर गिरिराज स्वयं प्रकट हो गए। जो नई उम्र के ब्रजवासी थे वो बोले, अरे बाबा एक बात समझ में नहीं आती कि जैसे हमारा कन्हुआ ऐसे गिरिराज जी है, रूप रंग मिले कन्हुआ से, कन्हुआ के देवता का कन्हुआ से रूप रंग मिले। ब्राह्मणों ने कहा, भैया अब भोग का समय हो गया है, अब देर मत करो, भोग लगाओ। अब तो महाराज शकड़ों में विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं आई थी, गिरिराज जी के सामने कई मील भोग लगा, मीलों में सामने इतना बड़ा विशाल गिरिराज जी का स्वरूप प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है और सब लोगों ने प्रेम से बनाया है, तो मीलों में भोग लगा। ऐसे नहीं थाली सिस्टम नहीं था, भगोने सिस्टम था। बड़े बड़े पात्रों में श्री गिरिराज जी के सामने भोग रखा गया। गिरिराज जी ने प्रसाद पाना आरंभ किया। इतने बड़े हाथ बढ़ाए गिरिराज जी ने कि किसी को आगे चीज नहीं करनी पड़ती। जहाँ जो चीज रखी होती वहीं से उठाते, गोविंदाय नमो। महाराज पूड़ी की बहुत विशाल डलिया रखी है, उठाते एक बार में ही गोविंदाय नमो नमः, खाली वहीं रख जाते। लड्डुओं की डलिया उठाते, उसे चटकर जाते। हलवा का बहुत बड़ा विशाल भगोना उठाया एक बार में ही, गोविंदाय नमो नमः। एक माइक भी चला गया गिरिराज जी। खाने पीने का मामला होता है, बिना बुलाए लोग आते हैं। देखो एक चला गया, बुलाओ उसको। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हलवा का थाल उठाया, एक बार में पा गए गिरिराज जी। खीर महाराज बड़ी भारी कढ़ाई में बनाई गई थी, 10 कुंटल वाली कढ़ाई में। क्योंकि खीर बार बार नहीं बना सकते ना, तो बड़ा भारी कढ़ाई में खीर बनी थी। और गिरिराज जी के लिए फूल के समान उठाया, बड़ी कढ़ाई को उठाया और एक बार में महाराज 10 कुंटल खीर गिरिराज जी महाराज सपोर्ट करके पा गए। दोबारा के लिए एक बार में ही। अब पीछे महाराज नमकीन चीज़ें रखी हुई हैं। ब्रजवासियों ने रायता बनाया था, बड़े बड़े मटकों में भर करके। गिरिराज जी ने रायते की हंडी उठाई और पी गए। यानी आश्चर्यचकित होकर ब्रजवासी देख रहे हैं कि इतनी गति से कन्हैया के देवता पा रहे हैं
हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब पाके खाली बर्तन, तो प्रसाद हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक व्यक्ति सांस लेता है कि चलो थोड़ा सा, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। तो नंद बाबा कन्हैया से बोले, कन्हैया जोता तो थोड़ा जोरदार है लेकिन भूखा बहुत है। लगता है कई दिनों से उसे भोजन नहीं मिला। श्याम सुंदर बोले, बाबा तुमने बहुत वर्षों के बाद पूजा की ना इसकी, तो उतने दिन की भूख जागृत हो गई, इसलिए भूखा है। तो एक बार ठाकुर जी सब बर्तनों को खाली कर दिया और जम करके गिरिराज जी ने सब चीजें पाई। और जब संतुष्ट हुए गिरिराज जी, तो गिरिराज जी बोले, गोपो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो भी चाहो मेरे से वरदान मांग लो। अब काम की बात सुनो। आप कथाओं में कुछ रहस्य की बातें होती, भूमिका एक होती है, एक कथा का हृदय होता है। जैसे हमारे शरीर में हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, लेकिन मुख्य चीज क्या है? हार्ट है। हार्ट न हो तो सब बेकार। हाथ चला जाते भी जीवित रहेगा, लेकिन कान। ऐसे कथाओं में रहस्य होते हैं। गिरिराज जी बोले, मैं बहुत खुश हूं, जो चाहिए मांग लो। तो क्या मांगे ब्रजवासी? सभी ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ा गिरिराज जी के और कहा, हे गिरिराज जी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो ये वर दीजिए कि हमारा कन्हुआ हमेशा सुखी रहे। क्या बात है, कितनी बढ़िया बात है। देखो, इसलिए लोगों ने बाजी मार दी। इनके हृदय में कन्हुआ के प्रति इतना, इसलिए बाजी मार दी। ब्रह्मादि देवता इनकी रज क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं, इनके हृदय में कन्हैया के सिवा कोई नहीं। और हम बड़े पहाड़ में रहे, जंगल में, एक दुनिया है। दुनिया है तो ठाकुर जी जानते हैं, इसलिए चलती है गाड़ी। हम एकांत में रह रहे हैं कि जंगल में रह रहे हैं, इससे कोई अंदर क्या है, एक खास बात है। इन ब्रजवासियों के अंदर केवल कन्हैया है। इसलिए घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए भी बाजी मार दी, बाजी मार दी। उद्धव जी इनकी चरण रेणु बनना चाहते हैं। इतने बड़े विद्वान उद्धव जी कहते हैं ब्रजांगनाओं से कि मुझे यहाँ का गुरु बना दो, कोई लता बना दो। आप चलोगी तो आपकी रज मेरे ऊपर पड़ेगी, तो मेरा काम बन जाएगा। ये भाव है। मन की मन ही में मांग रही, मन की मन ही मांग रही, मन की मन ही मांग रही। मनमोहन मुख निरखत भूरी, मनमोहन मुख निरखत भूरी, एको नाय कहीं, एको नाय, मन की मन ही मांग रही। भई विमुग्ध शब्द नहीं निकसे, भई विमुग्ध नैनन सुधा बही, तब ते
हिंडोरे निस दिन, तब ते हिये हिंडोरे निस दिन, पिए छब झूल रही, पिए छब झूल, मन की मन ही मांग रही, मन की मन ही मांग। समस्त ब्रजवासियों ने कहा हम कन्हैया को हमेशा प्रसन्न चित्त देखना चाहते हैं। गिरिराज जी ने कहा तथास्तु, और गिरिराज जी अंतर्ध्यान हो गए। और भैया जैसे गिरिराज जी अंतर्ध्यान हुए तो जितने पात्र आए थे सब लबालब फिर भर गए, सब भर गए। अब तो क्या बात है महाराज, पूरे ब्रजवासी एक साथ बैठे, बड़ी भारी पंगत हुई, पंक्ति हुई, बड़े प्रेम। गिरिराज जी ने रोका है, अभी अमृत बन गया है। सभी ब्रजवासियों ने प्रेम पूर्वक पाया और महाराज गंगों का विशेष आदर किया गया। हरी हरी घास गंगों को खिलाई गई। श्याम सुंदर बोले देखो भैया तुमने एक काम गलत किया। बोले क्या? सब पत्तल लगा के बैठ गए, गिरिराज जी की परिक्रमा तो की नहीं, पहले गिरिराज की परिक्रमा करो। बोले हाँ भैया लगी रहने दो पत्तल, अभी आते हैं गिरिराज की परिक्रमा करके। और महाराज जी संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा भगवान श्याम सुंदर के साथ में सब गोप बालकों ने किया। और परिक्रमा करके जब वापस आए तब सब मिल करके प्रसाद पाया। बोलो गिरिराज जी महाराज की, बोलो श्याम सुंदर भगवान की, सभी ब्रजवासियों की, सभी गोपों की। बड़ा आनंद हुआ महाराज, बड़ा आनंद हुआ। इतना प्रसाद पा लिया कि उस दिन वहीं सब सोए, जम के पाया। क्या पाना इतना बढ़िया गिरिराज जी का, कोई नहीं गया कहीं। बोले भैया यहीं सो जाओ। आज सबको बड़ी खुशी है। फिर महाराज जब आराम हो गया तो श्याम सुंदर के साथ सब अपने निवास स्थान पर आए। इधर इंद्र को बड़ा बहुत बुरा लगा। उसने कहा इन गोपों को, मूर्ख गोपों को, एक छोटे से बालक के कहने से मेरा अपमान किया, मेरी पूजा नहीं की, मैं इनको फल चखाऊंगा। ऐसे मेघों को बुलाया जो प्रलय काल में वर्षा करते हैं। सामवर्तक मेघों की जो पानी बरसाने की गति है, जैसे पाइप होता ना 4 इंच वाला, ऐसा इतनी मोटी धारा निकलती पानी की। उनको महाराज जी कहते थे, श्रीमती राधा जी महाराज, उनको बड़ी बड़ी सांकड़ों से बांध के रखा जाता है कि और प्रलय काल में उनके पैर खोले जाते तब वो पानी बरसाते हैं प्रलय। उनको कहा गया जाओ इतनी वर्षा करो गोवर्धन पर्वत पर कि सब जलमग्न हो जाए, नंद का जितना बढ़ जाए सबका नाश कर दो। एक गोप नहीं बचने पाए, एक गाय नहीं बचने पाए। सूत जी कहते मुनियो मेघों की गर्जना होने लगी और उन संवर्तक नामक गणों ने जो सदा बड़ी बड़ी सांकड़ों से बंधे रहते थे, हाथी की सूंड की के समान पानी की धारा की वर्षा करने लग गए, क्योंकि इंद्र ने इन्हें आज्ञा दी, इससे वर्षा होने लग गई। महाराज जी सुनाते थे कि जब लंका में आग लगी, हनुमान जी ने आग लगाई, तो रावण के अधीन था इंद्र।
तो रावण ने इंद्र से कहा सांबर तक मेघों को खोल दो, वो पानी गिराएंगे तो आग बुझ जाएगी, जो प्रलय में पानी बरसाते हैं। रावण ने इंद्र को आज्ञा दी और सोमवार तक मेघ लंका के ऊपर आ गए। और हनुमान जी का आकार बहुत बड़ा था, तो जब ऊपर आए तो 2-4 मेघ हनुमान जी के सिर को स्पर्श किया। हनुमान जी बोले कौन हो रे, कैसे आए हो? अब वो डरे, बोले वो इंद्र तो बाद में कुछ करेगा, ये तो अभी लंका जली रही, हमको भी भस्म कर देंगे। हनुमान जी ने पूछा कैसे आए तुम यहाँ, कौन हो? तो डर के मारे बोले बरसाने के लिए आए, बरसाने के लिए। बोले क्या बरसाओगे? बोले पेट्रोल। पानी नहीं बरसाएंगे, पेट्रोल बरसाएंगे, जल्दी आ। हाँ बोले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इतना डरते मारे हनुमान जी को, बोले पानी नहीं पेट्रोल बरसाएंगे। बोले वर्षा हो। तो ब्रज में मूसलाधार पानी की वर्षा हुई। महाराज बिजली की तड़तड़ाहट, ब्रजवासी अत्यंत भयभीत हो गए। कुछ ही समय के बाद जोर से हवा चलने लग गई। गोपी गोप ग्वाल वाल सब कांपने लग गए। गोपियाँ आपस में कहने लग गई कि हमने इंद्र के यज्ञ का जो अपमान किया उसका फल है, आज वो हमारा सर्वनाश कर देंगे। रोती हुई गोपियाँ श्री कृष्ण के समीप में आईं, भयभीत होकर श्री हरि की शरण में आईं। नंद बाबा सोच रहे थे कि हमने इंद्र की पूजा नहीं की, अरे कहाँ की आफत मोल ले ली। हे सुरपति, आप हमारे अपराध क्षमा करें, हमें मत डुबो। ठाकुर जी बोले पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? आपको यदि बात करनी तो अपने इष्टदेव से कहो, तुम्हारे इष्टदेव गिरिराज जी हैं, इंद्र से क्यों कह रहे हो? अरे गोवर्धन जी सब तरह का कष्ट दूर करते हैं। नंद बाबा बोले कन्हैया, गोवर्धन जी हमारी कहाँ सुन रहे हैं, उनके ही सामने तो इतना पानी भर गया, सब कुछ बहने वाला है। ठाकुर जी बोले बाबा गोवर्धन नाथ जी स्वप्न में आए आज, और मेरे से कहा कि यदि वर्षा हो तो मुझे उठा करके छतरी बना लेना। तो मेरे नीचे सब गंगे ग्वाल आ जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान ने गोवर्धन का स्पर्श किया और छूते ही 7 कोस लंबा पर्वत पृथ्वी से उछल ऊपर चला गया, उठ गया। बोलो गिरिराज जी महाराज की, श्याम सुंदर भगवान की। अपने बाएं हाथ की उंगली से उस पूरे पर्वत को धारण कर लिया। पूरे ब्रजवासी इस दृश्य को देख के बोलो गिरिराज धरण की। इति युक्तैकेन गोष्ठम मन्नाथम मत्परिग्रहम गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम मे व्रत आहिता। इति युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण क्षत्राकम्यो बालकः। भगवान बोले तुम सब अपनी अपनी गौओं को, बाल बच्चों को, छकड़ों को लेकर किस पर्वत के नीचे आ जाओ। सौनक जी बोले सूजी आप तो पर्वत वर्षा को रोके हुए था, किंतु चारों ओर वर्षा के कारण जो जल भर गया था वो तो पर्वत के नीचे आ गया। ऊपर की वर्षा पर्वत ने रोक दी, लेकिन जो पूरे ब्रज में जल भर रहा था चारों तरफ, उसका क्या हुआ? सूर्य बोले महाराज भगवान ने जल को पृथ्वी में आने नहीं दिया तो कहाँ से भरेगा? इनके कहने का तात्पर्य कि 7 कोस के बाद जो जल भरा वर्षा, तो वो तो बह करके नीचे आएगा ही। तो सूर्य उत्तर देते हैं कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि जल पृथ्वी में आने नहीं पाया। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी कि तुम गिरिराज जी के ऊपर रहो, जितना जल बरसे सब जला दो अपनी तीव्र किरणों से। कई सूर्यों से भी ज़्यादा प्रकाश है सुदर्शन जी में, तो महाराज एक बूंद नीचे नहीं आती।
पूरी वर्षा का जल सुदर्शन चक्र जी जला देते। अब सबसे ज़्यादा चिंता यशोदा मैया को है। देखो श्याम सुंदर का हाथ थक गया होगा, पूछती बेटा तेरा हाथ दुख तो नहीं रहा है? बार बार मक्खन हाथ में लगाती। श्याम सुंदर हंस जाते, कहते मैया तूने जो पहले मक्खन खिलाया है ना उसी की ताकत है, इसलिए मेरे को थकान नहीं है। महाराज संवर्तक मेघों को भेजा इंद्र ने, 49 मरुद गणों के सहित ऐरावत पर चढ़ कर के आया। खड़ा खड़ा देखता रहा कि ये ब्रज कब डूबता है, गोवर्धन कब डूबता है, गायें कब डूबती हैं। किंतु महाराज एक बूंद पानी गोपों के पास नहीं आया, एक बूंद। एक दिन की बात नहीं, 7 दिन तक निरंतर ओलों के सहित वर्षा होने पर भी एक बूंद पानी गोपों के पास नहीं आया। आनंद पूर्वक बैठे रहे, अपने नित्य के कार्य भी करते रहे। अब इंद्र ने सोचा मैं वज्र से सबको नष्ट कर देता हूँ। इंद्र के पास जो वज्र है वो अमोघ है, तो गोवर्धन के ऊपर चलाने के लिए वज्र उठाया। उसी समय जैसे वज्र उठाया गिरिराज जी को मारने के लिए, गिरिराज जी को नष्ट करने के लिए, ठाकुर जी ने उसका हाथ ही स्तंभित कर दिया, ना आगे हो रहा ना पीछे हो रहा है। स्टैचू बना दिया हाथ, उसके हाथ की शक्ति नष्ट कर दी। हो गया अब सारा अभिमान चूर। अपने बल का ही तो अभिमान होता है, हाथ ही आगे पीछे नहीं हो रहा है। तब जब अभिमान दूर हुआ तो मेघों को वर्षा करने से रोका और मन ही मन अब मन से श्री ठाकुर जी की शरण में गया। सभी समस्याओं का समाधान श्री कृष्ण के चरणों में जाने से होता है। तुलसी चित चिंता न मिटे बिनु चिंता मणि पहचाने। विचार करने लगा इंद्र के मन में, मूर्तावश निखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नंदनंदन का अपमान किया है, इसलिए मैं बार बार इनके पाद पद्मों में प्रणाम करता हूँ। महाराज प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी के सामने पाद पद्मों में प्रणाम करने लगा। ठाकुर जी ने उसे अभय प्रदान कर दिया। स्तंभित हाथ उसका चलने लग गया। मेघ और मरुदगण लज्जित होकर के वापस चले गए। आकाश स्वच्छ हो गया, सूर्यदेव चमकने लग गए। उसी समय गोवर्धन को धारण की हुई नंदनंदन सभी गोपों से बोले, भैया अब वर्षा निकल गई, तुम सब निर्भय होकर अपने अपने स्त्री बालक बच्चों गोवर्धन के छकड़ों के सहित पर्वत के नीचे से निकल जाओ। अब गिरिराज जी आराम करना चाहते, लेटना चाहते, इन्हें सबको ही निकल जाओ। मैं देख रहा हूँ कि इनको कुछ कुछ नींद आ रही है। भगवान की आज्ञा मान करके समस्त गोपगण अपने समान के साथ पर्वत के नीचे निकले। श्याम सुंदर ने समस्त प्राणियों को देखते देखते उस 7 कोस के विशाल गिरिराज को पहले के शरीर के उसी स्थान पर रख दिया। बाहर निकल के सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपों ने बार बार श्री कृष्ण का आलिंगन किया, माताओं ने बार बार श्याम सुंदर का मुख चुंबन किया। लजाती हुई गोपिकाओं ने श्याम सुंदर के मस्तक पर दधि अक्षत कुमकुम के तिलक किए, माखन मिश्री का भोग रखा। बूढ़ी बूढ़ी गोपियाँ भगवान को आशीर्वाद देने लग गईं। ब्रजांगनाएं गीतों में मधुर मधुर स्वर से गाने लग गईं। सर्वत्र आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। सूत जी कहते हैं, भगवान जब गोवर्धन की तलहटी से लौटकर ब्रज आ गए तब इंद्र ने सोचा कि मैंने जो अपराध किया है चल करके ठाकुर जी से अपराध के लिए क्षमा याचना करूं। भगवान अकेले मन में विचर रहे थे। इतने में इंद्र ऐरावत हाथी की पीठ से उतरकर ठाकुर जी के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी ने कहा, कौन हो, क्या चाहते हो? इंद्र नीचे सिर किए हुए उदास होकर कुछ बोल नहीं पाया। भगवान के सामने अश्रु बहाने लगा, स्तुति करने लग गया।
कहा प्रभु आप सबके सर्वस्व हैं, मुझ जैसे अभिमानियों के मान का मर्दन करके आप कृपा करते हैं। हे जगदीश्वर, हे हरि, आपके पाद पद्मों मेरा पुनः पुनः प्रणाम है। भगवान को किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो चीज़ खतरनाक आपके जीवन में आ जाए उससे दूर कर दें। जैसे व्यक्ति अभिमान छोड़ता है और दीन बनता है, भगवान तुरंत अपना लेते हैं। इंद्र को दीन देकर भगवान ने आज्ञा दी, कोई बात नहीं देवेंद्र, तो अपने लोक को चले जाओ। अब मेरी आज्ञा का पालन करते हुए अभिमान रहित होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करो। महाराज सूर्य जी कहते हैं कि मुनियों, इंद्र को क्षमा करके जो गो जात की आस्मिता हैं, श्री सुरभि जी, सुरभि गाय का प्राजक्त भी दीपावली के दिन हुआ। पूर्व मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज कहते हैं कि उस दिन गाय का पूजन जरूर करना चाहिए। किस दिन? दीपावली के दिन। क्षीर सागर से पहले सुरभि गाय प्रकट हुई है, बाद में लक्ष्मी जी प्रकट हुई है। यानी गाय की छोटी बहन है लक्ष्मी जी, तो बड़ी बहन को पहले प्रसन्न करो। उस दिन जरूर गायों का पूजन करना चाहिए, जरूर। इसके बाद शाम को लक्ष्मी जी का पूजन करो। तो श्री सुरभि जी श्री कृष्ण के समीप आई और बोली, हे अच्युत, आपके द्वारा गो जाति सनात हो गई है। इंद्र ने क्रोध में भर करके मेरी संतानों को मारना चाहा। सभी गायों को डुबोने के लिए इसने इतनी वर्षा की, लेकिन आपने गिरिराज गोवर्धन को छतरी की भांति उठा करके गोजात की रक्षा किया है। इसलिए प्रभु मैं चाहती हूँ कि आप गौओं के इंद्र बने। मैं आज से आपको गोविंद की उपाधि से विभूषित देखना चाहता हूँ। ठाकुर जी बोले, ठीक है, तुम्हारी बात मान ली गई, जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता हो वह करो। तो उस दिन आज ही ठाकुर जी का नाम क्या हुआ? गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की। ठाकुर जी ने सुरभि की बात मान ली। सुरभि बड़ी प्रसन्न हुई और सुरभि ने, कामधेनु ने अपने दिव्य दुग्ध से यशोदानंदन का अभिषेक किया। फिर महाराज आकाश गंगा से इरावत की सूर में जल ला करके इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया। और इस तरह से महाराज आज बड़ा भारी उत्सव हुआ ब्रज में श्री गिरिराज जी का। हम लोग भी उत्सव मनाएंगे। बस थोड़ी देर में ही पूजन होगा, फिर संतों का दर्शन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, उर झल कत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत अश्रु अनुजाल। उतर जात अभिमान व्याल विषु, नीत जीवाय सुरस तेई काल।
प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटी शरण प्रछाद। तजत कुसंग लेत सतसंगति भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरु जागत रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया अग्र नारायण प्रगटी जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमान। सीताराम 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 सीताराम। हम जय राधे श्याम 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 राधे श्याम। श्याम जय सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत